नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को आज हमने दिखाया कि किस प्रकार से अलग अलग यूनियनें क्लर्कों के समर्थन में पहुंची हैं और उनके द्वारा क्लर्कों की मांग जो 35,400 वेतनमान को करने की है उसका समर्थन किया गया है। और उस समर्थन करने के साथ साथ उनके द्वारा जो चेतावनी भी सरकार को दी गई है। तो अभी उसी सिलसिले में ही हम अब क्लर्कों की जो धरना स्थल है उसके ऊपर भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो क्लर्क एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनसे अब हम बात करें, काउंस के जो सदस्य हैं उनसे हम जरा बात करते हैं कि क्या कुछ अब मामला चल रहा है। क्योंकि हमें पता चला था कि कल कोई बातचीत शुरू हुई थी सरकार के साथ, क्या सिरे चढ़ी या नहीं चढ़ी या क्या हुआ उसके अंदर, क्या बातचीत हुई, ज़रा उसी के बारे में ज़रा बात करेंगे। तो एक एक से बात करते हुए चलेंगे और उनसे जानेंगे कि अब उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो सर नमस्कार, और क्या कुछ अब आप लोगों की जो हड़ताल जो थी उसके संबंध में हरियाणा सरकार कर रही है, क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? सर देखिए, नमस्कार साथी, जैसा कि आपको पता है आज हमारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल हमारी सरकार के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं OSD जवाहर यादव जी से बातें हुई हैं, हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने जो है ना इसके ऊपर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जो ना ये कहा कि भविष्य में आपके आने वाले हफ्ते के जो ना किसी भी जो ना लास्ट वीकेंड पे जो ना कोई बात आप जो ना करवाएंगे आपसे, उसमें हम भी जो ना सकारात्मक है। लेकिन हमारे राज्य कार्यकारिणी का जो स्पष्ट ये कहना है जी 35,400 से नीचे हम जो ना कोई भी जो ना आपकी चीज़ मानने का काम नहीं करेंगे जब तक वो हमें जो ना आश्वासन नहीं, विश्वास या फिर हमें जो नोटिफिकेशन नहीं देते। हम जो है ना अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ धरनों पे जो है बने रहने का काम करेंगे। तो अब जब कल बातचीत हुई है तो केवल अब एक हफ्ते का और आगे तक का आश्वासन दिया गया है कि इस दौरान में बातचीत होगी। तो इस दौरान में आप लोगों ने बात नहीं की, जो आपकी जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसने बात नहीं की कि अभी क्यों नहीं बातचीत हो रही है? जी नहीं, उन्होंने कहा है कि अब तो देखिए कि सीधे सीधे सरकार का कहना है कि कुछ 2 या 3 हमारे जो ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ग्रस्त है उनको प्रायोरिटी पे हम जो रख रहे हैं। लेकिन यहाँ OSD साहब ने ये भी कहा है कि मैं मीन बिटवीन जो है ना आपकी जो भी मांगे हैं या 1957 से लेके जो भी आपके साथ अलग अलग जो ना कि वेरिएशन जो है आपके हकों के ऊपर जो कुठारा गया था उसको सामने रखने का काम करूंगा। हमें भी जो ना आप थोड़ा टाइम दीजिए कि हम इस चीज़ को स्टडी कर सके। हमें तो ऐसा लगा शायद सरकार जो ना अपनी पूरी तैयारी के साथ थी नहीं, वो अभी और जो ना इसको आज 9वां या 10वां दिन है, 10वें दिन में हम तो 10वें दिन में हो गए, अभी तक उनको 10 दिन से स्टडी करने का मौका नहीं जी। हमें ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने हमारे से जो ना मांगे रखी कि आप अपने जो ना सभी डॉक्यूमेंटेशन हमें दीजिए, हम इनका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और सीधे सीधे जैसे आपने भी बयान जो ना हमारे OSD साहब के थे कि सकारात्मक रवैया सरकार लिपिकों के प्रति अपनाए हुए है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ना इस बाधा को देखते हुए या लिपिक वर्गों के एजिटेशन को, जोश और जुनून को देखते हुए शायद हमारी मांग जो है एकमात्र मांग है मानने का काम हमारी सरकार करेगी। मैडम, आपको क्या लगता है सरकार का बड़ा ही ढुलमुल सा रवैया नहीं है? क्योंकि 10 दिन तो अभी हो चुके हैं, उससे पहले कई सालों से आप लोग ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे थे, अभी तक मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, उसको स्टडी नहीं किया गया बताया जा रहा है, और एक हफ्ते का टाइम और दोबारा मांग रहे हैं। ढुलमुल रवैया नहीं दिख रहा है? जी, ये तो नमस्कार, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ढुलमुल रवैया तो है। क्योंकि हमारे द्वारा पहले कई बार ज्ञापन दिए गए हैं DC के द्वारा, और जो है ना वैसे भी हमने उनसे जो है कई तरीक़ों से अपना जो भी हमारी डिमांड है वो पहुंचाई है। लेकिन हम अब लास्ट में स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, और जो कल आपको जैसा ज्ञात है उन्होंने हमें टाइम दिया था और हमारी बात हमने उनको पहुँचाई थी। और अभी वो शायद हमें 5 या 7 दिन का टाइम लेंगे हमारी बात को अध्ययन करने के लिए। जो भी उन्होंने कागजात लिए हैं उस पर अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे, फाइनेंस कमिश्नर साहब भी शायद बैठेंगे और उसके बाद ही वो करेंगे। सरकार इतनी मतलब ये सीधी नहीं है कि वो एकदम से हमारी बात मान लेगी। सरकार सीधी नहीं है। देखिए साहब एक बात तो आएगी, मान तो ये भी रहे हैं कि इस सरकार सीधी नहीं, लेकिन सीधी करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, हमने तो जो है ना अपना बिल्कुल माइंडसेट हम बना के बैठे हैं। कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हमने तो अपनी उंगली टेढ़ी कर रखी है। हम तो जी अपना पूरा जोर लगा रखा है, कुछ भी हो जाए हमें तो हमें अपनी मांग मनवानी है। एक चम्मच घी से ही काम चला लेंगे, आप पीपी उल्टी करनी पड़ेगी? पीपी उल्टी करवाएंगे जी। देखो हम तो करवाएंगे अपने लिए, हमारा तो लाभ उसी में ही है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोश जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ है। पेट नहीं भरेगा जी, ये तो हम तो पूरा हरियाणा बैठा, हमें तो पीपे के पीपे चाहिए जी, पीपे के पीपे चाहिए भाई, घी के। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी जैसे भाई साहब ने भी बताया कि ये कहा जा रहा है कि कुछ जो ज़िले हैं वो बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, हम उनको प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। तो बाढ़ जैसी हालत तो आप लोगों के घरों में भी होगी, क्योंकि काम तो चल नहीं रहा होगा। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। हमारे ऊपर तो जो है ना मतलब हमारी स्थिति ख़राब है। थाली में जो है 19,900 है, उससे पेट नहीं भरता, हमें 35,400 चाहिए। लेकिन हम फिर भी सकारात्मक सोच के साथ जो है उन्होंने कल हमें कहा है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर जो आई हुई है भाई बाढ़ है, हमारी जो हमारी कार्यकारिणी है स्टेट लेवल की, उन्होंने यही कहा है कि हम काम करेंगे, लेकिन हड़ताल पे रहते हुए हम जो नेचुरल डिज़ास्टर का हम आगे जो है ना सामना करेंगे। लेकिन हमारी हड़ताल ही मानी जाए, उसे हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा
हरियाणा है भाई, उसमें बाढ़ आई हुई है, उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है पब्लिक के प्रति, लेकिन हम हड़ताल पर हैं। ग्राउंड पे काम करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, मॉरल ग्राउंड पे काम करेंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ देखो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन हम हड़ताल पर हैं अभी। मोरल ग्राउंड कहीं आप लोगों के लिए महंगा नहीं पड़ जाएगा? कहीं सरकार आप लोगों को काम पर दिखा करके आपके दूसरे साथियों को भड़काने का काम तो नहीं कर देगी? लेकिन नमस्कार, देखो हमने पहले ये कह दिया है कि हम स्ट्राइक पर रहते हुए काम करेंगे। हम स्ट्राइक पर रहते हुए पब्लिक की जो भी है, मान लीजिए जैसे बाढ़ हैं, ग्रस्त हैं, उन इलाकों में जाएंगे, पब्लिक की मदद करेंगे, लेकिन हम अपने स्ट्राइक पर जारी रखेंगे। हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारा वेतनमान 35,400 सरकार नहीं मान लेती। तो लग रहा है कहीं पर सरकार की इन बातों से, जो अभी तक बातें हुई हैं, उनसे कहीं सरकार का कोई पॉजिटिव रवैया देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, सरकार का जवाहर यादव के साथ बात हुई है, जो सीएम का ओएसडी है, उन्होंने कहा है उनका पॉजिटिव रवैया है। हम आपकी मांग और मुख्यमंत्री साहब भी मानते हैं कि भाई इनका हक बनता है, इनको दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम समय से स्टडी तो कर नहीं पाए हैं। आपको कैसे लग रहा है कि वो लोग पॉजिटिव हैं? उनका तो कहना यही है कि मांगे तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। देखो हमने भी किया, लेकिन अब हमारी जो भी स्ट्राइक है उससे सरकार को लग गया कि भाई अब ये हम 35,400 लेके ही मानेंगे। और सरकार, कोई भी सरकार हो, कि एक इतने जल्दी दे देती तो हमें ये करना क्यों, स्ट्राइक करनी क्यों पड़ती? तो इसलिए हमारी कहीं बीच बचाव का कोई रास्ता भी बन सकता है क्या? 35,400 नहीं तो कहीं 25,400, 25,200 कुछ और इस तरह का अगर कोई आप लोगों को ऑफ़र दिया जाता है तो क्या होगा? या 20-200 का ऑफ़र दे दिया जाए, जैसे कि पहले से भी है कहीं? नहीं, ऑफर कितना भी दो उससे पहले, लेकिन हमारे साथी जो भी हैं, जिस एकता से और जज्बा के साथ बैठे हैं, वो 35,400 से नीचे समझौता करने वाला एक भी कर्मचारी साथी, लिपिक साथी ऐसा नहीं है कि इसने 135,400 से नीचे मान जाएगा। 35,400 से नीचे नहीं मान रहे हैं, लेकिन ज़रा और भी भाई हैं यहाँ पर, ज़रा बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई साहब, आप भी आएँ, आपसे भी ज़रा जान लेते हैं। 35,400 या कम भी कुछ मान सकते हैं? 35,400 की जगह अगर 30,000 रुपये के ऊपर हाँ भरती है सरकार तो कुछ बात बनेगी? ऐसा है जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, हम 35,400 से कम में एक पैसा भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये हमारी जायज़ मांग है और हमें इतना काम भी करते हैं, क्योंकि सरकार ने इतने सारे तो पोर्टल बना दिए। आप आज जब देख रहे हो हड़ताल के दौरान सभी पोर्टल बंद पड़े हैं, वो कल रख चलाते थे इसीलिए तो बंद पड़े हैं, और सरकार बोल रही है कि ये सिर्फ डायरी डिस्पैच करते हैं। तो ये भी हमारे कर्मचारियों में भारी रोष है, क्योंकि हमें ये बोल रहे हैं भी ये पोर्टल तो काम ज़्यादा कर, हाँ काम ज़्यादा कर रहे हो। एक सवाल मैं आप लोगों से ज़रा जानना चाहूँगा कि एक जनता का सवाल हम ले लेते हैं। जनता कहती है कि कल रख तो काम करते ही नहीं, केवल हमें एक टेबल से दूसरी टेबल भगाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए, और काफ़ी सारा ऊपर से भी कमाने के काम करते हैं, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा भी, उन पर क्या कहना आप? जी देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी फाइलिंग का वो एक प्रोसेसिंग होती है। अगर एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो है ना फॉरवर्ड होना है, उसको जो है ना डाउन या अप होना है, तो वो तो फाइल तो चलती रहती है। लेकिन आज तक मैं किसी भी जो है ना अगर ग्राउंड पे बात करूँ तो आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लिपिक वर्ग की बनती है, जो हर रोज़ अपने जो है ना वीकली हो या जो है जो भी एक शेड्यूल होता है उसके अंदर जो है ना हमें जो है ना ये सिटीजन चार्टर है आज आपके सामने, हमें फाइल को आगे भेजना होता है। ऐसा नहीं है, उसके बाद जो है ना सरकार के सामने या फिर अपने जो भी आपकी जो है जनता उनके सामने रखना चाहेंगे जी आज हमारी वेदनाएं हैं, कुंठाएं हैं कि 1900 में एक किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें। तो हम यहाँ से जो है आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो है जनता, जो हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, माताएं बहनों से भी जो हम करेंगे कि हमारे इन वेदनाओं को जानते हुए हमारा सहयोग करें। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जनता का भी एक सवाल था, बार बार हमारे चैनल पर भी कुछ नीचे कमेंट्स में ये सवाल आ रहा था, इसीलिए आज हमने ये सवाल भी पूछ लिया है कि उनका कहना था कि एक टेबल से दूसरे टेबल घुमाते रहते हैं, काम होता नहीं है, लोगों से सुविधा शुल्क मांगा जाता है। तो इस तरह के जो कुछ कमेंट्स आ रहे थे, आज हमने उन कमेंट्स का भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम सवाल पूछ लिया, और आप शायद आप जो यहाँ पर जवाब दिया है उससे शायद संतुष्ट होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, साफ साफ यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जब तक 35,400 का जो वेतनमान है वो नहीं किया जाता, तब तक जो ये आंदोलन है इसी प्रकार से जारी रहेगा। ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो इसी प्रकार से जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान में एक चीज़ ये बिल्कुल साफ साफ आ रही है कि अपने मोरल ग्राउंड के ऊपर कुछ जो बाढ़, जो जहाँ पर बाढ़ आई हुई है उन एरियो में, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा बहुत जो इनके द्वारा अपना कार्य वहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उस दौरान ये लोग हड़ताल पर रहते हुए ही वो काम करेंगे, ना कि हड़ताल को छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं। तो मोरल ग्राउंड पर अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। हालांकि इस दौरान में आप लोगों ने जैसे जाना कि सरकार टेबल पर आई ज़रूर है, थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ी ज़रूर है, अभी स्टडी हो रही है मांग पर, और उसके बाद क्या कुछ फैसला आएगा देखना होगा। एक बार चलते चलते आपसे और मैडम आपसे भी जानना चाहूँगा, दोनों से ही जानना चाहूँगा,
किस प्रकार का फैसला जो है आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, क्या फैसला आएगा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हमारे साथियों का जो एजिटेशन चला हो ना, उसको देखते हमें जो ना पूर्ण विश्वास है कि हमारे हक में और एकमात्र मांग जो है ना हमारा 35,400 के हक में फैसला आएगा। दूसरी बात, क्योंकि हमने एक कंपैरिजन सरकार को सौंपा है कि किस प्रकार से 1957 से लेके आज तक हमारे जो समकक्ष थे या पे ग्रेड में हमारे से 25 से 30 रुपये कम थे, उनको 35 जो ना 400 का लाभ आज दिया जा रहा है। प्लस जो ना वो अभी बार बार ये कहते हैं कि टेक्निकल, आज जो ना सरकार को ये भी तय करना है कि लिपिक जो है टेक्निकल जो ना उसमें इश्यूज आते हैं, टेक्निकल जो ना पोस्ट उसको मानते हुए हमें ये जो ना हमारा हक बनता है दिया जाना चाहिए। और सरकार जैसा कि ओएसडी साहब से हमारे विचार चले हैं, हमारे जो राज्य कार्यकारिणी है हमें अब तक सकारात्मक लग रही है। अगर सकारात्मक नहीं है तो जैसा हमारे साथी ने कहा, हम जो ना इसको और भी जो ना आगे हमारे जो एजुटेशन है यहाँ से निकल के और भी जो ना इसको कड़ा रुख अपनाएंगे हम सरकार के विरुद्ध जो ना हमारी मांग को लेकर। मैडम आपको क्या लगता है, करेगी कुछ आपके हक में फैसला? जी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ना काम बिल्कुल ठप है। हर रोज़ जो है करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये मांग जो है ना ये हमारे काम को देखते हुए बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल सही है। हमने जो हट किया है वो हमारा जायज़ है, और अब 19,900 में जो हमारे घर की थाली है जी उसमें हमारा पेट नहीं भरता, हमें 35,400 चाहिए। 35,400 चाहिए ही, पेट नहीं भर रहा है और कार्य काफ़ी हो रहा है, तो उस लिए ही ये सभी जो कलरक हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। और अब हड़ताल पर बैठे हैं तो अपना हक लेकर के ही उठने की यहाँ पर साफ साफ इनके द्वारा चेतावनी हरियाणा सरकार को दे दी गई है। और अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो आप लोगों के सवाल थे वो भी हमने यहाँ पर रखे हैं, और जो इन लोगों की जो बातें हैं वो आप लोगों तक हमने पहुँचा दिया। तो खुद अपना डिसीजन बनाइए कि कहाँ पर इनकी मांग सही है, कहाँ पर जो इनका कार्य कहाँ पर सही है। और लगातार हम आप तक जो ये सूचनाएं हैं वो लगातार हम पहुँचाते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे हर एक उस खबर पर जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।